पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या नियंत्रण एवं समन्वय। क्या होता है, जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय विशेष ऊतकों के उपयोग से होता है, यानी विशेष ऊतकों के माध्यम से नियंत्रण एवं समन्वय का होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, तंत्रिका तंत्रिका और एक पशीय। ठीक है, ये विशेष ऊतक होते हैं ना, ये तो होते हैं। ये देखो क्या 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 करते हैं, तंत्रिकाएं क्या करती हैं, सूचनाएं प्राप्त करती है जैसे ज्ञानेंद्रियां, और पेशियां जैसे क्रियान्वयन का जैसे कर्मेंद्रियां। ठीक है, क्या करते हैं, सूचना का संचरण या संचरण या साधन। ये क्या है, सूचना संचरण साधन क्या होता है, हार्मोन होता है, माध्यम। ठीक है, तो इंचित प्रभाव पाने हेतु क्या है, हार्मोनों में गति में वृद्धि या कमी करते हैं। ठीक है, इंचित कोई भी इंचित प्रभाव पाने हेतु हार्मोनों में गति में वृद्धि ये सहायक होते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा पढ़ देते हैं, ये तंत्रिका कोशिका, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। देखो क्या होते हैं, क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, सूचनाओं आवेगों में प्रसारण, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है क्रियाशीलता वैसे वैसे घटती है। ठीक है, ये तक प्रकार हम पढ़ चुके हैं। असम याद रखना है, असम यानी अंगों से मस्तिष्क तक कौन सी जाएगी, संवेदी असम, उसकी विपरीत वो हो जाएगी। ठीक है, फिर वो प्रेरक वाली। ठीक है, याद रखनी है। और मध्यस्थ मध्यस्थ मध्य में क्या होती है, मध्यस्थ मध्यस्थ में क्या होता है, या तो मस्तिष्क कहते हैं जिसे, या फिर कंट्रोल नर्वस सिस्टम, यानी कंट्रोल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, और ये देखो मध्यस्थ क्या होते हैं, सूचना का आवागमन। ठीक है, प्लस से संख्या में सर्वाधिक यही होती है मध्यस्थ। ठीक है, इतनी याद रखनी है बस। अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, देखो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। ठीक है, अब देखो सेंट्रल के दो अंग, एक तो होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तो क्या होता है, मुख्य नियंत्रक अंग होता है ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन का असिस्टेंट किसे कहते हैं, ब्रेन का असिस्टेंट कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, याद रखना है। ठीक है, ये देखो ब्रेन तीन प्रकार का होता है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क फिर इसके दो भाग हैं, दो तीन भाग हैं, सेरेब्रम और एक है डाइसेफेलोन। ठीक है, सेरेब्रम और डाइसेफेलोन, फिर इनके भी उपभाग है। देखो डाइसेफेलोन के थैलेमस हाइपोथैलेमस। ठीक है, याद रखना है। मिड ब्रेन में जैसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमन और सेरेब्रम पेंडिकल। ठीक है, ये बाद में आगे पढ़ेंगे। और फिर होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, इसमें होता है अनुमस्तिष्क, पौंस और मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मेडुला ऑब्लांगेटा है ना, यही परिवर्तित होकर स्पाइनल कॉर्ड का रूप धारण करता है। ठीक है, इतना तो हो गया याद। अब अपन पढ़ते हैं इनमें, देखो कुछ, ये देखो थोड़ा सा अंतर सा पढ़ लेते हैं। देखो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है ना, जिसकी खोज की थी पावलो ने। ठीक है, तो मैं इनको साथ साथ पढ़ लेते हैं। जैसे एक तो होती है मस्तिष्क परिवर्ती, जो यहाँ पे होती है। ठीक है, एक होती है मेडुला प्रतिवर्ती। ठीक है, देखो किन मंत्र क्या होता है, जो मस्तिष्क में विश्लेषण होती है ना, इसी मस्तिष्क कहती है, इसलिए धीरे धीरे होती है, जैसे लहराना। ठीक है, और एक होती है अचानक, जिनका मस्तिष्क में विश्लेषण नहीं होता, जो मेंडुला में प्रतिवर्ती होती है, ये जल्दी होती है, जैसे पिन की चुभन से हाथ पीछे कर लेना। ठीक है, ये तो हो गई। ठीक है, अब देखो मेंडुला के क्या कितने अंग होते हैं, मेंडुला में कितने होते हैं, मेंडुला जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, इसके तीन परत होती है मुख्यतः, यानी ब्रेन की तीन परत होती है मुख्य, तीन प्रकार, तीन टाइप का होता है। देखो जैसे डीएपी, यानी डीएपी याद रखना है, ऊपरी सीमा, नियम सीमा, ड्यूरामेट, रेनाइट, पेरिकार्ड, वो कुछ चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पेरिफेरल, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक, यानी सोमेटिक और एटोनोमस। ठीक है, यानी क्रिया का निरंतर के आधार पर इसका किया गया। ठीक है, क्रिया है निरंतर के आधार पर। ठीक है, अब देखो ऐच्छिक के दो भाग होते हैं, एक तो संवेदी, ये प्रयुक्त होती आती हैं, शामिल होती है ऐच्छिक में। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कपालीय, यानी 12 जोड़ी होती है इसमें, तो एक होता है मेरू में होती है 31 जोड़ी। ठीक है, ये भी दो प्रकार की होती है, प्रतिबंधित है प्रतिबंधित। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद पढ़ते हैं एटोनोमस, यानी अनैच्छिक। अनैच्छिक में कौन कौन सी आती है, एक तो आती है ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, और इनमें क्या होता है, देखो उपापचय क्रियाएं या बीपी और पुतलियाँ, इनमें क्या होती है, इनमें तो होती है वृद्धि, यानी फैलती है, और इनमें पैरासिम्पैथेटिक में सिकुड़ती है। ठीक है, इतना याद रखना है बस। उसके बाद अपन पढ़ लेते हैं, ये देखो थोड़ा सा तंत्रिका संरचना काम कैसे करती है। देखो अंग जो सूचना के भाग होते हैं, यानी ये सूचना, अंगों से सूचना कौन उपार्जित करता है, डेंड्रोइट। फिर डेंड्रोइट से क्या साइटोन क्या करता है, एक्सोन तक सूचनाएं पहुंचा देता है। फिर एक्सोन क्या करता है, अन्य तंत्रिकाओं में पेशियों में सूचनाओं का वितरण कर देता है। ये ऐसे चलता है। ठीक है, संचरण, तंत्रिका संचरण ऐसे होती है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं मस्तिष्क। देखो अब पढ़ते हैं अगर मस्तिष्क। ठीक है, अगर मस्तिष्क में फिर प्रमस्तिष्क होता है एक तो, फिर एक होता है डायनसेफेलोन। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन पहले, इसके दो भाग। प्रमस्तिष्क क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है एक तो, ये बात याद रखनी है। ठीक है, और क्या है, सोचने समझने, बुद्धि, यादाश्त और चेतना के केंद्र होता है। शराब सेवन से सर्वप्रथम प्रभावित होते हैं, याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे डायनसेफेलोन, इसमें होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या होता है, ठंडा गर्म दर्द का एहसास कराता है। ठीक है, ठंडा गर्म दर्द का एहसास कराता है थैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या होता है, सुख दुख भूख प्यास
लिंग में व्यवहार, प्रेम, गणना, इसका ये बोध कराता है और साथ ही इनका नियंत्रण भी करता है। ठीक है, ताप का नियंत्रण भी करता है। और इसे क्या कहते हैं, मास्टर मास्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण भी करता है और समन्वय करता है किसमें, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में, इसलिए क्या कहते हैं, मास्टर मास्टर भी कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना हाइपोथैलेमस को। फिर पढ़ रहे हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में कौन कौन से आएंगे, कार्पोरा क्वाड्रिजेमन और सेरेब्रम पेंडिकुलम। कार्पोरा क्वाड्रिजेमन मतलब क्या होता है, देखना सुनने सूंघने का केंद्र होता है। ठीक है, और सेरेब्रम पेंडिकल क्या होता है, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ता है, इनका संयोजक होता है सेरेब्रम पेंडिकुलम, तो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क देखो 3 अंग होंगे। फिर अनुमस्तिष्क, ये देखो मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़े भाग। ठीक है, जो संरचना से बनेंगे एक बाद में बना दें। देखो ये इसमें ऐच्छिक पेशियाँ होती है, जैसे ऐच्छिक पेशियों में संतुलन, जैसे हाथ पाँव। ठीक है, और ऐसे का अंग होता है कान, इसलिए कहते हैं कान को, यह प्रश्न आता है भी कान सुनने के अलावा संतुलन बनाए भी कार्य करता है। ठीक है, शराब सेवन से दूसरा प्रभावित अंग। ठीक है, और पॉन्स क्या होता है, मस्तिष्क के सभी भागों का सूचक होता है पॉन्स। ठीक है, फिर होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा 2 प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं अभी। अनैच्छिक क्रिया इसमें होती है। ठीक है, जैसे पाचन, धड़कन, श्वसन, बीपी और जगाना। ठीक है, जगाना, प्रतिक्रिया, लार आना और छींकना आदि क्या है, इनका सभी निरंतर होता है। और जैविक मृत्यु में क्या होता है, कोमा जैसे होती है ना, कोमा में केवल क्या यही काम करता है, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, यही काम करता है। अब देखो थोड़ा सा इसको देखो शॉर्ट करके देखो, ये देखो ये देखो, ये देखो इनमें कुछ है ना वो विशेषता सी। ये देखो ये सबसे बड़ी, ये देखो मेन तो यही है, ये तो ऐसे मध्यस्थी है। ये देखो इसका पहला और इसके पहले में समानता है ना, ये पहला बड़ा, ये दूसरा बड़ा, ये मत शराब से उनसे पहले प्रभावित दूसरा प्रभावित। ठीक है, इसे याद रखना थोड़ा सा। ठीक है।